दोस्तों, कुछ लोगों को रिस्क से खेलना बहुत अच्छा लगता है। एक डायलॉग है ना कि मुझे आग से खेलना बहुत पसंद है। तो वैसे ही कुछ लोगों को रिस्क से खेलना बहुत पसंद होता है और ऐसे लोगों के लिए बेस्ट जो फंड होता है वो होता है स्मॉल कैप फंड्स, क्योंकि इसमें आपको भरपूर रिस्क तो देखने को मिलता है लेकिन आपको बेहतरीन रिटर्न भी देखने को मिलता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बेस्ट स्मॉल कैप्स फंड 2025। क्या है वो बेस्ट फंड्स जो आप 2025 में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसीडर कर सकते हैं, कैसे बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स को आप पिक करेंगे, कैसे आप जानेंगे कि कौन सा फंड्स बढ़िया है, कौन से फंड्स में इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए। आज हम सारा डिटेल स्मॉल कैप्स के बारे में लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और कुछ पॉइंट्स को हम ध्यान में रखते हुए बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स को पिक करने वाले हैं। तो जो पॉइंट नंबर 1 होने वाला है वो होगा ट्रैक रिकॉर्ड। ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब यह हुआ कि क्या उसका पास्ट परफॉर्मेंस रहा है, हिस्टोरिकल डेटा कैसा रहा है, हिस्टोरिकल रिटर्न कैसा रहा है। अब देखिए, हिस्टोरिकल रिटर्न हम इसलिए जानेंगे ताकि हमें यह पता चल सके कि इसका पास्ट रिकॉर्ड अगर इतना बेहतर रहा है तो आगे भी बेहतर हो सकता है। अगर पास्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है तो आगे भी हम उम्मीद नहीं कर सकते कि इसका रिकॉर्ड अच्छा होने वाला है। तो इसलिए हम पहले पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे हर एक स्मॉल कैप फंड्स का। तो देखिए, मैंने यहां पे एक वेबसाइट ओपन किया हुआ है और यहां पर आपको सारे स्मॉल कैप फंड्स का लिस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन आपको कैसे पता कि किसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, कितने समय को हम कंसीडर करेंगे ट्रैक रिकॉर्ड चेक करने के लिए, कितना लंबा पीरियड का हम देखेंगे, क्या 1 साल देखें, 2 साल देखें, 5 देखें, 10 साल देखें, कितना समय देखें। तो देखिए, कई लोग जो है वो 1 साल का ही रिटर्न देख करके अट्रैक्ट हो जाते हैं कि भाई 1 साल का 44% का रिटर्न, 31%, 37%, क्योंकि जो 1 साल का परफॉर्मेंस है ये कोई जरूरी नहीं कि अगले 1 साल या 2 साल या 5 साल तक ऐसा ही परफॉर्मेंस देगा। तो इसलिए हम कम से कम पिछले 5 साल भी नहीं बल्कि पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड चेक करेंगे कि पिछले 10 सालों से किस फंड ने बेहतरीन स्मॉल कैप फंड्स में रिटर्न देने का काम किया है। तो इसके लिए यहां पर देखेंगे 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स पर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये हाई टू लो रिटर्न जो है फिल्टर हो जाएगा फंड वाइज। यहां पर आप देख लीजिए, फर्स्ट वाला स्पॉन्सर्ड है तो हम उसे इग्नोर करते हैं, फर्स्ट वाले के बाद से ले लेते हैं निप्पॉन इंडिया, एसबीआई स्मॉल कैप, ये सारा फंड देखिए। पहला फंड है निप्पॉन इंडिया। इसका पिछले 10 सालों से लगातार जो रिटर्न मिला है वो 24.31% मिला है। स्मॉल कैप फंड्स देख लीजिए, एसबीआई का 23%, फिर आ जाइए एचएसबीसी का 22%, फिर आ जाइए आप क्वाइंट स्मॉल कैप का 21%, आ जाइए एक्सिस का 21%, कोटक का 21%। यानी कि आप टॉप 10 फंड्स देखेंगे तो आपको 18 से 24% के बीच का रिटर्न पिछले 10 सालों से लगातार मिलता आ रहा है। यानी कि पास्ट ट्रैक के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि ये जो टॉप 10 फंड्स है इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में भी इसका परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा और आने वाले समय में भी ये ऐसा ही रिटर्न देने का काम करेगा। अब ये दे ही दे ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन हम ये मान करके चल सकते हैं कि चूंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो आगे भी अच्छा ही रहेगा। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए कि कोई नई कार की कंपनी मार्केट में लॉन्च होती है 1 साल पुराना, लोग उसे कंसीडर नहीं करते। वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई ये नई कंपनी है, पता नहीं इसकी सर्विस कैसा है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, नहीं पता। लेकिन वही लोग ज्यादा कंसीडर करते हैं मारुति, हुंडई, होंडा, इन सारी कंपनीज को, क्योंकि इन सब का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, इन सब के बारे में पता है, परफॉर्मेंस कैसा है, सर्विस कैसा है, सारी चीजें पता है। तो उसी तरह से म्यूचुअल फंड को पिछले 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड के साथ हम देखेंगे कि स्मॉल कैप जो फंड्स है इसका परफॉर्मेंस पिछले 10 सालों में कैसा रहा है। तो ये टॉप 10 ऐसे फंड्स है जिसका पिछले 10 सालों में ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, इन्होंने रिटर्न अच्छा दिया है। तो क्या हम सिर्फ और सिर्फ पिछले 10 सालों के रिटर्न के आधार पर ही इन 10 फंड में इन्वेस्टमेंट कर दें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ एक पैरामीटर हुआ ये चेक करने का कि टॉप 10 फंड्स कौन सा है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। लेकिन इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। देन हम इन 10 फंड्स में से 4-5 ऐसे फंड्स पिक करेंगे जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो करेंगे। तो अब क्या चीजें हैं, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि इन सबका एक्सपेंस रेशियो कितना है। देखिए, कई लोग एक्सपेंस रेशियो पर तवज्जो नहीं देते, इग्नोर करके चलते हैं। कई लोग 1.5% तक एक्सपेंस रेशियो दे देते, लेकिन उसका खामियाजा उन्हें जब
अमाउंट टोटल मिलता है तब पता चलता है कि भाई हमारे इतने पैसे घट गए, इतने लाख तो माइनस हो गए क्योंकि वो एक्सपेंस रेशियो में चला गया। ये हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? तो देखिए, मान लीजिए ये निप्पॉन इंडिया को ही हम ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद आप देखिए यहां पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। आप देख लीजिए फंड का साइज कितना है, 61,646.36 करोड़ ये फंड साइज है। एक्सपेंस रेशियो कितना है, 0.68। अब यहां पर देख लीजिए रिस्कोमीटर क्या बता रहा है, तो वेरी हाई रिस्क। तो स्मॉल कैप फंड्स में आपको हाई रिस्क देखने को मिलेगा। आप ज्यादा रिस्क लेके चल रहे हैं लेकिन आपको ज्यादा रिटर्न भी देखने को मिलता है। तो रिस्कोमीटर बता रहा है वेरी हाई रिस्क है आपको इस फंड में। ये हमने एक फंड देखा। चलिए दूसरा फंड आपको ओपन करके दिखाते हैं। स्मॉल कैप फंड्स ओपन कर लेते हैं। एसबीआई का, ये एसबीआई का स्मॉल कैप फंड्स है, इसको देख लीजिए। फंड साइज कितना है, 33,285 करोड़। एक्सपेंस रेशियो कितना है, 0.67%। रिस्कोमीटर क्या बता रहा है, वेरी हाई रिस्क, रिस्क ज्यादा है। तो एक्सपेंस रेशियो हमें फोकस रखना है पॉइंट नंबर 2 पे कि एक्सपेंस रेशियो कितना है। तो एक्सपेंस रेशियो अगर 1% से कम है तब तो ठीक है, आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। 1% से अगर ज्यादा है तो फिर आपको उस फंड को कंसिडर नहीं करना। वो इसलिए क्योंकि जब आपका फाइनल 10 साल या 15 साल कंप्लीट होगा और जब आपका फुल अमाउंट रिटर्न मिलेगा तो एक्सपेंस रेशियो काट करके मिलेगा और वो अमाउंट एक बड़ा अमाउंट के रूप में आपका कट जाएगा। वो लाखों में कट सकता है, करोड़ों में कट सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आपने कितने लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया पॉइंट नंबर 2 जो आपको ध्यान में रखना है स्मॉल कैप फंड्स चूज करने के दौरान। तीसरा जो पॉइंट है वो हम देखेंगे फंड मैनेजमेंट। तो फंड मैनेजमेंट के लिए मैंने निप्पॉन इंडिया का वही स्मॉल कैप फंड ओपन कर लिया और इसको जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको फंड मैनेजमेंट का एक ऑप्शन दिखेगा जिसमें फंड मैनेजर्स का डिटेल देखने को मिलता है। यह होता है फंड मैनेजमेंट। फंड मैनेजमेंट भी देखना बहुत जरूरी है क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स होता है उसमें हम फंड को खुद मैनेज नहीं कर रहे होते, भले ही हम डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं या फिर किसी एजेंट के थ्रू अगर रेगुलर प्लान में कर रहे हैं तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, लेकिन फंड का जो मैनेज करने का काम होता है वो जो प्रोफेशनल्स बैठे होते हैं, फंड मैनेजर्स होते हैं, वो कर रहे होते हैं। तो अब ये कोई जरूरी तो नहीं कि जो फंड मैनेजर है उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा ही हो। अगर उसकी एक छोटी सी गलती से हमारा अगर बड़ा नुकसान हो गया तो उसका खामियाजा तो हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है कि हम फंड मैनेजर का भी परफॉर्मेंस देखें कि फंड मैनेजर ने जिस जिस फंड को मैनेज किया है, ये करते आ रहे हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो फंड मैनेजमेंट में आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे समीर रच जनवरी 2017 से प्रेजेंट यानी कि अब तक इस फंड को ये मैनेज कर रहे हैं, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड्स को। व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो इनका एजुकेशन आपको मिल जाएगा, एक्सपीरियंस मिल जाएगा, सारी चीजें आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ ये कौन कौन से फंड को मैनेज कर रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं। तो ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को कर रहे हैं, कैपिटल बिल्डर फंड को कर रहे हैं और कैपिटल बिल्डर एक और सीरीज सी डायरेक्ट ग्रोथ फंड को ये मैनेज कर रहा है। अगर आप चाहें तो इनके फंड को एक बार ओपन कर लें और ओपन करके भी चेक कर लें कि इनका जो अदर फंड है जिसको ये मैनेज कर रहे हैं उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये देखिए निप्पॉन इंडिया कैपिटल बिल्डर ओपन हो गया है। यहां पर आप देख सकते हैं 1 ईयर का, क्योंकि ये लगता है नया फंड है, तो 1 ईयर में 28.64% का रिटर्न इस फंड में देखने को मिला है। मतलब कि इस फंड को भी ये अच्छे से मैनेज कर रहे हैं क्योंकि इसमें भी बेहतर रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से जिस जिस फंड को हम पिक करेंगे उसके फंड मैनेजर्स का परफॉर्मेंस भी एक बार जरूर चेक करेंगे। तो इसे बंद कर देते हैं, फिर हम आ जाते हैं यही। तो हमने फंड मैनेजर्स को चेक कर लिया, एक्सपेंस रेशियो चेक कर लिया, हमने टॉप 10 फंड्स पिछले 10 इयर्स के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हमने फंड भी पिक कर लिया। जी हां दोस्तों, तो ये आपने देखा बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स फॉर 2025। जी हां, आप इस तरह से 2025 के लिए बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स को पिक कर सकते हैं और क्या क्या पिक करने का क्राइटेरिया होना चाहिए ये भी आपने देखा। तो इन सारी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स को पिक कर सकते हैं। बाकी कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं एक बार फिर से यहां पे बताना चाहूंगा कि आपको स्मॉल कैप फंड्स में रिस्क ज्यादा देखने को मिलेगा, रिटर्न भी आपको बहुत बेहतरीन देखने को मिलेगा। आपका लॉन्ग टर्म का होराइजन होनी चाहिए, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का मकसद होना चाहिए। आपका कोई गोल होना चाहिए कि हम 10 साल 15 सालों तक के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही आपको बेहतरीन रिटर्न स्मॉल कैप फंड्स में देखने को मिलता है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।